भाई जब सिर्फ एक अनाउंसमेंट वीडियो ही इंटरनेट पर धमाल कर दे तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। कुछ ऐसा जो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि मूवमेंट बनेगा। और जब इस प्रोजेक्ट के पीछे वही इंसान है जिसने दंगल बनाई थी यानी नितेश तिवारी, तब स्टेक अपने आप ही आसमान छूने लगते हैं। अब अगर तुम्हें अब तक इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था तो सच में पूछने का मन करता है, किस गुफा में रह रहे थे भाई। रामायण इस नाम के साथ ही इमोशनल, कल्चरल और एपिक स्केल के साथ जुड़ जाते हैं। और इस फिल्म का जो फास्ट फुटेज आया है वो टीजर नहीं एक अनाउंसमेंट है। और ओपनिंग स्टेटमेंट ये है कि पहली बार जब हम ऑफिशियल इस फिल्म की झलक देख रहे हैं। जो लोग पहले फॉलो कर रहे थे तो उन्हें पता होगा कि कुछ लीक्स देखे होंगे सेट के कॉस्ट्यूम, कैरेक्टर लुक, लेकिन जो अब सामने आया है वो कम्प्लीटली सिनेमैटिक और स्टेटमेंट मेकिंग है। और हाँ, एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, इस फिल्म में इर्द गिर्द जितनी भी हाइप है उसमें एक पुरानी फिल्म का छोटा सा हाथ जरूर है, क्योंकि उसने जितनी निराश दी उतनी ही उम्मीदें भी जगाई कि इस कहानी को स्क्रीन पर कैसे सही तरीके से पेश किया जा सकता है। अब जो ये 3 मिनट 3 सेकंड का वीडियो है उसमें क्या खास था। शुरुआत होता है ब्रह्मा विष्णु महेश से यानी क्रिएशन इस सेल्फ से। यही बताता है कि ये सिर्फ एक पर्सनल स्टोरी नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व की लड़ाई है। कहानी जो सदियों से सुनी जाती है और अब दुनिया को दिखाई जाएगी। वीडियो स्लाइडरी जैसा लग रहा है लेकिन हर फ्रेम में डिटेल छिपी है। एक गोल्डन रिफिल में रामायण की पूरी कहानी उसमें प्रिंट है, मूर्तियों की तरह जो हर मोड़ की कहानी कह रही है। और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक, भाई रुको जा सांस लेने दो। हांस मिजार और AR रहमान ने साथ में काम किया है इस पर। और जो साउंड आया है ओ माय गॉड, फील वो धीमे धीमे बिल्डअप, फिर ड्रम्स की एंट्री और आखिर में सियाराम वाली वोकल, एकदम डिवाइन फीलिंग आती है। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो समझ आता है कि ये 2 पार्ट में बनने वाली है। और टीजर खुद से ये बता देता है राम vs रावण यानी रणवीर वर्स यश, साई पल्लवी माँ सीता के रोल में, सनी देओल हनुमान, और कहीं एक फ्रेम में जो दिखाया गया है शायद कुंभकर्ण की झलक है। एक शॉट आता है जहां राम, लक्ष्मण और सीता सिर्फ धनुष के सामने खड़े हैं। उसके पीछे बैकग्राउंड में भारत का जियोग्राफिकल आउटलाइन नजर आता है। मतलब ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि एक नेशनल आइडेंटिटी है। अब खास बात ये है कि ये फिल्म जो है वो फिल्म फॉर आईमैक्स है, यानी पोस्ट प्रोडक्शन में खींचा खानी नहीं भाई, बल्कि शूटिंग भी उसी क्वालिटी में हुई है, यानी विजुअल एक्सपीरियंस का वादा, यानी पूरा आईमैक्स में। और ये सिर्फ डायरेक्ट का नाम नहीं चल रहा बल्कि VFX कंपनी डेंज यानी DNEG का नाम भी बराबर से दिखाया गया है, जिसके CEO नमित मल्होत्रा, जिनकी कंपनी हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों के पीछे रही है, अब रामायण को भी उसी लेवल का ट्रीटमेंट दे रही है। इसलिए जब लोग सालों बाद इस फिल्म को याद करेंगे तो कहेंगे नमित मल्होत्रा की रामायण जैसे रामानंद सागर की रामायण को आज भी याद करते हैं, या जापानी एनिमेटेड वर्जन को। और अगर हाँ सब सही रहा, विजन, स्केल, स्टोरी, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी, तो भाई इंडियन सिनेमा का नया बेंचमार्क सेट होने वाला है। और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।